again. So let's see the second problem, that is pair eq or pair equal, whatever they say. Make all equal using pairs. Okay, so what are we given? We are given an array A of length n, and we can perform one operation, but in which we can choose two distinct indices, that's I and j, from closed 1 to closed n, and either change ai to aj or aj to ai, and then we have to find the minimum number of operations required to make the array to make all the elements of the array equal. Okay, I got it what we have to do, but let's see how we have to do. ये तो पता चल गया है कि करना क्या है सवाल में, बट कैसे करना है वो देखते हैं। हमें दिया क्या क्या और कैसे कैसे है। इन द फर्स्ट लाइन वी आर गिवन t, ओके, सेकेंड में n, okay, and then the n separated integers, that's the element. Okay, so if all are equal then it's 0. Let's take this example first to understand. So we are given 2, 1 and 1, so we can choose any I and j. So let's choose this and this. In this, what we have to make sure that the two which we are choosing should be distinct, otherwise we will increase the number of operations, and that will not be the minimum which we want. कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 2 और 2 चूज़ कर लियो I और J में, and then if we are changing this one to this one or this to this, then हम अपने सिर्फ नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी हम दो चीज़ सेलेक्ट करें तो वो दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, जब भी उसका कोई फ़ायदा होगा। तो लेट्स से हमने ये और ये सेलेक्ट किया है, तो हम इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज़ 2। दो बार आकर हो रहा है और एक भी 2 बार आकर हो रहा है। सो हम किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं एरे को इक्वल करने के लिए, मतलब पूरी एरे या तो 2 हो जाए, क्योंकि किसी न किसी एलिमेंट के बराबर तो करना पड़ेगा, या फिर पूरी एरे हमारी 1 हो जाए। सो इनमें से हम कुछ भी करें तो उसके लिए करना क्या है, या तो हम इन 2 को सेलेक्ट करके इसको 2 बना दें, ऐसे ही फिर इनमें से किसी भी 2 में से किसी भी एक 2 को सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें और 2 बना दें। सिमिलरली फॉर अगर हमको 1 बनानी है पूरी, सिमिलरली वही हो जाएगी। तो पहला टेस्ट केस तो हमारा ये है। अब देखते हैं दूसरा टेस्ट केस, इसमें है 1 2 3 1 2 3। अब इसमें हमारे पास हैं सारे डिफरेंट, सो दैट मीन्स वी कैन सेलेक्ट एनी वन, मतलब हम किसी भी एक को सेलेक्ट करें तो फिर हमारी एरे या तो 1 1 1 बनेगी, या 2 2 2 बनेगी, या 3 3 3। सिंपली ये है कहने का मतलब। सो व्हाट वी कैन डू टू अचीव दिस, let's see the third test case also before proceeding, that is 1 1 2 1 1 and 2। सो इसमें या तो हम 1 1 1 कर सकते हैं या फिर 2 2 2, लेकिन मिनिमम किस में होगा, इसमें
क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इन दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, यानी कि एक पेयर ये सेलेक्ट कर लिया अगर हमने, या फिर बोले ये सेलेक्ट कर लिया, दोनों में से कोई सा भी एक, तो हमने 2 को 1 बना दिया तो, और ये वाला हमने रिज़ल्ट अचीव कर लिया है जो कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। और इसके लिए हमें मिनिमम ऑपरेशंस जो थे वो 1 है, लेकिन इसको करने के लिए हमको 2 चाहिए ऑपरेशंस, तो हम ये वाला चाहते हैं क्योंकि मिनिमम इसमें है। सो व्हाट इज़ द क्रक्स, यहाँ पे क्रक्स क्या है? क्रक्स बोले तो फंडा क्या है कि, तो फंडा ये है कि जिस भी एलिमेंट की, या बोले जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, द नंबर हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी विल टेक दैट नंबर, हम उस नंबर को पकड़ेंगे। जैसे इसमें इन दोनों में से किसी को भी पकड़ सकते हैं क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, जो कि दोनों अपीयर हो रहे 2 बार ही। लेकिन इसमें जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो हमें इस नंबर को पकड़ना है, वो ही हमको मिनिमम एलिमेंट्स देगा। लेट्स से हमारे पास है 4 4 4, देयर इज़ 1 3 एंड 1 1 1 5 एंड 1 अगेन 4 लेते हैं एंड 1 6। लेट्स से वी हैव दिस वन, लेट्स ऐड 1 मोर 3। सो अगर हम 4 4 4 यानी कि हमारे पास 3 बार अकर हो रहा है, तो हम इसको अगर किसी 4 के साथ अगर हमें इसको पूरा 4 4 4 4 बनाना है, 4 4 4 4, या फिर बोले 3 3 3 3 बनाना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसी में ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट ऑलरेडी 4 पहले से ही है और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ेगा कि इसको भी 4 बनाएं। समझ रहे हो कहने का मतलब? सो हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी कि क्या है। सो लेट्स कोड, आई विल एक्सप्लेन व्हाइल कोडिंग अगेन। Initially let's take sorry so while t is greater than 0, जब भी हमारे टेस्ट केस 0 से ज़्यादा होंगे तो हम हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। so let's take n int input and let's take the elements in the list. So हमने अपने एलिमेंट्स लिस्ट में ले लिए हैं। So अब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। So let's say max frequency is equals to 0 initially. Now for the number in A, for every number, if A dot count that number is greater than maximum frequency, then we will say that maximum frequency will be this A dot count of that num। अदरवाइज़ भैया चलने दो, नेक्स्ट लूप इटरेट होने दो, नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे, जब तक हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा नहीं आ जाता उसका काउंट। यानी कि हम इसको देखें तो let's take the last test case, that is 1 1 and 2. For initially we have 1, so we will put 1 here. So in A we have the count of 1 as 2, frequency of 1 is 2 because it's 1 1 and 2, so 1 2 बार आ रहा है उस एरे में, so it's greater than max frequency, that is 1, so we will assign max frequency as 2, जो भी 1 की फ्रिक्वेंसी आई है, यानी कि 1 कितनी बार अकर हुआ है A में। सिमिलरली नेक्स्ट इटरेशन में
नम जो है हमारा वो 1 ही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है एरे के अंदर, दैट्स ग्रेटर देन मैक्स फ्रिक्वेंसी विच इज़ नाउ 2, क्योंकि पिछले इटरेशन में मैक्स फ्रिक्वेंसी को हमने 2 कर दिया है। तो क्या वो 2 से बड़ी है? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही मैक्स फ्रिक्वेंसी को 2 कर दिया है। सो इट विल बी मैक्स फ्रिक्वेंसी, ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। सो नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे जिसमें नम हमारा 2 है। सो काउंट ऑफ 2 इन आर एरे ए, जो कि 1 आएगा ये LHS, एंड मैक्स फ्रिक्वेंसी 2 है। सो this statement will not run again. So finally we got the max frequency as 2. So required operations जो हमको करने पड़ेंगे वो हो जाएंगे total elements, that's n minus max frequency, and finally बस इसको print करना है हमको जो भी हमारे required operations आए हैं. So let's run and let's see if it's working or it's not working. Is it 2021? 2021, yeah, we are getting the desired output. Let's check if it's working on other test cases. If it is, then it's well and good. If it's not, then we will debug. We are on test case 6. It's running. I think we are going on the right path. It's on test case 8. Yeah, we got it right. So this is the complete solution. Hope you got the crux. Before writing this, make sure you have changed the variables. Otherwise, your rank will go down. So that's all for this video. See you in the next one.